प्लेट निकाली है। जब हम यहाँ पर ये मेन प्लेट अपनी यहाँ पर डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी फिटिंग यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है जो हमने साड़ी में से लिया है, और फ्रेंड ये ब्लाउज हम बेल्ट वाला कटिंग करके दिखाने वाले हैं। ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले फ्रेंड इस कपड़े को हम साइड में रख लेंगे। इसका भी कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कन्नी वाली साइड दोनों तरफ से इस तरह से हम मिलाकर पकड़ लेंगे और कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने डबल लेयर में कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमने स्केल की मदद से ऐसे निशान लगाकर कपड़े को सीधा कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर फ्रेंड इस वीडियो में हम जो सिखाएंगे ब्लाउज की कटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी कटिंग है। आप लोगों को इस तरह की कटिंग जल्दी से कोई सिखाने वाला नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज है उसकी बैक में और बाजू में बॉर्डर है। तो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। फ्रेंड, इसकी लंबाई है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 15 इंच लंबाई लिख लेंगे, और जो इसकी चेस्ट है वो है 38 इंच। यहाँ पर पूरा साइज लिख लेंगे। कमर है 32 इंच। तो फ्रेंड हम इसकी बैक की कटिंग कर रहे हैं पहले, तो इसलिए हम लंबाई का निशान लगाएंगे पूरा फिक्स, जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई है। फिर हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है, तो 5.5 इंच हम शोल्डर रख लेंगे। इस तरह से हम इस निशान को यहाँ पर मिलाकर लगा लेंगे। फिर जो हमारा हार्मोल है वो है 17 इंच, तो 17 का हाफ़ कर लेंगे। 17 का हाफ़ आएगा 8.5। तो 8 इंच से कम करके आधा इंच में 8.5 से आधा इंच कम करके 8 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने जो यहाँ पर 5.5 इंच का शोल्डर का निशान लगाया वो नीचे की तरफ यहाँ इस निशान पर लगा लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर प्लस बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारा जो चेस्ट है 38 इंच हमारा चेस्ट है, इसको हमने चौथाई कर लेना है बिना लूजिंग डाले हुए, और यहाँ पर इसका चौथाई करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। इस तरह से हम प्लस पर देख लेंगे इंची टेप में हमारा कितना आया है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है प्लस पर हमारा 4 इंच आया है। इंची टेप को हमने ऐसे घुमाना है और इस तरफ से हमने इंची टेप को देखना है, तो 1.5 इंच छोड़कर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने हार्मोल का निशान इस तरह से उतार लेना है। तो ये आया हमारा 5.5 इंच। इसके बाद हमने इस निशान को यहाँ पर मिला लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस निशान को यहाँ पर लगा लेंगे। फिर हमने चेस्ट का चौथाई करके बिना लूजिंग डाले हुए 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। फिर हमने कमर का चौथाई करना है, तो 8 चौक 32 चौथाई आएगा हमारा 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, और 1 इंच हमारी बैक में इस तरह से प्लेट डलती है, तो उसका मार्जिन लेना है। तो टोटल हम 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे यहाँ में आपस में। फिर एक निशान और लगाएंगे जिस पर हम कटिंग करने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाना है, और इसको हम 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से लगा लेंगे। फिर यहाँ से इस निशान में इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पर, और बैक हार्मोल को हम इस तरह से यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर लाएंगे और गोलाई कर लेंगे। फिर हमने गले की चौड़ाई रखनी है 6 इंच। 6 इंच का हाफ़ करेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे की तरफ हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमने इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेना है। जो हमारा गला डीप है वो है 9 इंच। 9 इंच में से 2 सूत कम करके 9.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। फिर हमने गले की गोलाई कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने इस निशान के और इस निशान के बीच में यहाँ पर स्केल रखना है इस प्रकार से, और बैक प्लेट का निशान लगा लेंगे। इसकी जो हम लंबाई रखेंगे 5 इंच की रख लेंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, ये निशान लगाने के बाद अब हमने इस निशान से मिलाते हुए इस गले को कटिंग कर लेना है। जो हमारा गला है वो हम बिना बुकरम वाला फॉल्स वाला बनाएंगे, इसलिए हमने इसको कटिंग कर लेना है।
अगर हम इसका गला बुकरम वाला बनाते तो ये इस गले को छोड़कर कटिंग करते। और फ्रेंड हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, इसको हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद इस कपड़े को हमने लेना है और जो इसकी ओपन वाली साइड है, जो कन्नी वाली साइड है, उसको हम अपनी तरफ रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने ऐसे रख लेना है। फिर हमने यहाँ कन्नी को 2 सूत छोड़कर इस तरह से निशान मार्क कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, हमारी जो ब्लाउज है वो बेल्ट वाली है, तो हमने इस तरह से बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से रख लेंगे। फिर जो हमारा ये शोल्डर है बैक वाला, यहाँ पर मिलाकर एक निशान लगा लेंगे, एक यहाँ पर लगा लेंगे। फिर स्केल को रखेंगे और ऐसे एक सीधा निशान लगाएंगे। फिर इस जगह हम मिलाकर एक निशान लगा लेंगे, ऐसे बैक पोर्शन को फोल्ड करेंगे और जो ये निशान है हमारा ऊपर वाला, इससे छोड़कर आधा ही नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे इस निशान के सामने। अब इस बैक पार्ट को हम फोल्ड करके साइड में रख लेंगे। फिर यहाँ पर एक निशान ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर हल्का सा इस तरह से ये बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे स्केल को और इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे। फिर उसके बाद इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने जो इसमें बेल्ट लगानी है उस बेल्ट को मार्क करेंगे, तो हम बेल्ट लगाएंगे 2.25 इंच चौड़ी, तो 1.25 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा इस तरह से यहाँ तक लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो हमारी टक्स पॉइंट है 10.5 इंच पर हम निशान मार्क कर लेंगे। इस निशान को भी हम सीधा मार्क कर लेंगे। फिर जो हमारी चेस्ट है 38 इंच है, इसका चौथाई करेंगे और 1 इंच की लूजिंग यहाँ फ्रंट वाले हिस्से में डालेंगे, तो चौथाई आएगा 9.5 इंच। 1 इंच की लूजिंग डालेंगे तो 10.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, एक ऊपर निशान लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने सबसे पहले यहाँ 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है, जो हमारी मेन प्लेट डलेगी। इस तरह से हम 2 निशान लगा लेंगे नीचे ऊपर, इसको आपस में इस तरह से मिला लेंगे। 2 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे प्लेट की, तो इस तरह से हम 1 इंच इस तरफ रखेंगे, 1 इंच इस तरफ रख कर निशान लगा लेंगे। फिर हमने सेंटर में यहाँ पर 2.25 इंच पर इस तरह यहाँ पर इस साइड में जो साइड की प्लेट होती है हमारी, यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर इस जगह हमने 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर निशान मार्क कर लेना है और यहाँ से हम सेंटर से आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। और जो हमारी ये हार्मोल वाली प्लेट है, यहाँ पर इस तरह से कोना बनाएंगे और गोल कर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर इंची टेप को हमने यहाँ पर रखना है और 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने चारों प्लेटों के टक्स पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से प्लेटों को बना लेंगे। ये हमने साइड वाली 3 सूत चौड़ी रखनी है, तो यहाँ पर 3 सूत चौड़ी का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और जो हार्मोल वाली है इसको भी हम इस प्रकार से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने जो हुक वाली प्लेट है इसको हम एक पैर की रखेंगे, इस तरह से हमने 2 निशान लगा लेने हैं। फिर इसके बाद जो हमने ये प्लेट डाली है मेन प्लेट 2 इंच की, तो इसका चौथाई कर लेंगे। पहले तो कमर का आएगा 8 इंच, 8 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हमने प्लेट डालनी है, तो 2 इंच और बढ़ा कर रखेंगे, तो टोटल हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हमने इस तरह से यहाँ पर आपस में इनको मिला लेना है इस प्रकार से, और आगे की तरफ हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। फिर हमने यहाँ पर इसका जो गला है उस गले का निशान लगाएंगे। गला है 7 इंच, 7 इंच में से 2 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा लगाएंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे फिटे को और इस निशान को यहाँ पर मिलाकर बॉक्स बना लेंगे और फिर गले की गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से। इतना करने के बाद जो हमारी बेल्ट है वो बेल्ट हमारी इस यहाँ पर आएगी, तो हमने यहाँ बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच। यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाकर इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब जब हम कटिंग करेंगे इस निशान को छोड़कर बाकी ये जो हमारा निशान है ये वाला, इस पर कटिंग करते हुए जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमने इस तरह से मिलाकर कटिंग करना है। यहाँ पर हम गले को कटिंग कर लेंगे पहले ही।
यहाँ पर हार्मोल वाली प्लेट को भी इस तरह से कट करते हुए हम कट कर लेंगे। अब ये वाला निशान जो आगे का निशान है इसको हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो चुका है। और ये जो हमारा यहाँ से गले से कपड़ा निकलता है अस्तर का, इसको हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम रख लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे यहाँ तक। यहाँ पर एक निशान ऐसे लगाएंगे। इस निशान से मिलाकर जो हमारी कमर है 32 इंच है, 32 इंच का चौथाई करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है 2.25 इंच है, तो हमने 2.25 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है, तो हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पर इस प्रकार से हमने गोलाई करते हुए यहाँ पर मिला लेना है। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमने बेल्ट कटिंग की है ये हमने कन्नी वाले पीस से कटिंग की है, जो बिल्कुल नहीं खिंचेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी बेल्ट निकाली है। जब हम यहाँ पर ये मेन प्लेट अपनी यहाँ पर डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी फिटिंग। यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमने इसको सिलना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी हम बाजू कटिंग कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम जल्दी से बाजू को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने डबल लेयर में कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, फिर इसको हम 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई है 8.5 इंच, तो हमने 8.5 इंच पर 9 इंच पर निशान लगाना है, आधा इंच का मार्जिन लेकर। फिर हमने यहाँ से इस निशान से छोड़कर यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगाना है। हार्मोल हमारा 17 इंच है, 17 का हाफ करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 12.5 इंच है, 12.5 इंच का हाफ करेंगे तो 6.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इनको मिलाना है आपस में, और आगे की तरफ हम कटिंग का निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को हमने इस तरह से यहाँ पर मिलाना है, ऊपर से नीचे की तरफ फार्मूल बनाएंगे। फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़कर कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर देंगे। यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे, यहाँ पर सेंटर में एक कुटका लगाएंगे और बाजू को ऐसे ओपन कर लेंगे। अब हमने बाजू में आगे की तरफ गहराई का हिस्सा बनाना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से गहराई कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पूरा अस्तर कटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड, जो इसका मेन फैब्रिक है उसको हमने रखना है। इसका उल्टा हिस्सा है, इसको हम इस तरह से बाहर लेंगे और सीधे हिस्से को अंदर की तरफ कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अस्तर को कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, कैसी लगी आप लोगों को हमारी कटिंग? अच्छी लगी है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्रेंड हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो हम अपने इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड, मिलेंगे आपसे अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।